नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बनय सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं राजस्थान के करौल ज़िले में एक टोड़ीम तहसील है, वहाँ पे गांव पड़ता है करेरी मोहनपुर, वहाँ से आए हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी सर, मैं हिंदू धर्म में होते हुए सभी जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और क्या है कि जैसे हनुमान जी के मंदिर जाना, कैला देवी जाना, गोवर्धन को जाना, इस तरीक़ा से हम सभी साधनाएँ करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी सर, हमने 4 अप्रैल 2016 को ली। सर देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर, हमें लाभ तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। हमारे भक्ति करते करते हम इतनी सारी भक्तियाँ करते थे, क्या है कि मंदिर जाते थे और तीर्थ स्थानों पर बहुत जगह जाते थे, लेकिन क्या है कि हमें ऐसी भक्ति करते करते भी कैंसर हो गया। हमारे पिताजी को ऐसी घातक बीमारी हो गई, जिससे क्या है कि उनको कुछ भी दिखाते दिखाते झाड़ फूँक बहुत भी करवाया, बहुत सी दवाई को लिए खाई, फिर भी कुछ भी आराम नहीं पड़ा हमारे पिताजी को भी। उनको भी ऐसी बीमारियां हुई कि वो 2.5-3 साल के अंदर बिल्कुल जैसे लकड़ी जैसे होता है नहीं, लकड़ी की तरह सूख सूख कर ख़त्म हो गए वो। सर आपने बताया कि आपको कैंसर हो गया, तो इस कैंसर कितने साल तक रहा सर आपको? जी सर, मेरे कैंसर कम से कम 1.5 साल रहा। तो हम नज़दीक हॉस्पिटल गए, पहले हमारे करौल ज़िले में पड़ता है, तो हम प्राइवेट गए थे। तो वहाँ पे गए, हमने क्या है कि डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बता दिया कि आपको इन्फेक्शन हो गया। तो हमने उन्हें इन्फेक्शन की कम से कम 6 महीने दवाइयाँ खाई, फिर हमें कोई लाभ नहीं हो इन दवाइयों खाने से। तो हमने क्या है कि फिर वो बढ़ता गया कैंसर का रूप, ब्लड आता गया अंदर से, तो वो कह गया कि आपको दवाई खाते जाओ, आराम पड़ जाएगा। तो हमने दवाई खाते रहे, बोले कि आप 9 महीने खाओ। तो फिर हमने 9 महीने खाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम क्या है कि जयपुर गए, जयपुर राजधानी में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पड़ता है, उसमें गए हम। तो जयपुर से भी हमने वो दवाइयाँ खाई, सेकंड कैटेगरी टीबी वाली। तो फिर हमने वो भी खाई, लेकिन उनसे भी कोई आराम नहीं पड़ा। तो फिर हमने SMS में दोबारा से दूसरी जांच करवाई। हमने डॉक्टर से कहा सर हमारे लिए कोई आराम नहीं है, इन दवाइयाँ लेने से उल्टी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है हमारे लिए। तो उन्होंने क्या है कि 21 रोज़ में जो जांच आती है वो बाहर जाती है जांच, तो वहाँ से वो जांच आई। तो उसमें हमने 21 रोज़ बाद में गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका यहाँ जयपुर में इलाज नहीं होगा, SMS में आपको कोटा जाना पड़ेगा। कोटा में मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें गए हम। वहाँ जा कर के हमने 8 रोज़ भर्ती रहे, वहाँ से दवाइयाँ खाई। वहाँ पे हमको तीसरी टीबी बता दी MDR, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाए कि इसके कैंसर है। तो हमने तीसरी टीबी MDR की दवाइयाँ खाई। वहाँ से जो दवाइयाँ आती थी वो बॉम्बे से आती थी, और जो इंजेक्शन आते थे वो मेड इन जापान से इंजेक्शन आते थे। तो मेड इन जापान से जो इंजेक्शन आते थे, हमने कम से कम 9 महीने लगातार वो मेड इन जापान वाले इंजेक्शन लगवाए, लेकिन जो जापान से इंजेक्शन आए थे उन इंजेक्शनों से हमें कोई आराम नहीं पाया, बल्कि हमारे वो कैंसर था, वो कैंसर जगह जगह फूटने लग गया शरीर में। पहले तो वो अंदर ही अंदर था, तब हमने दवाइयाँ चालू करी तो हमारे बाहर भी होने लग गए। जैसे कि मैं फिलहाल में आपको बताऊंगा, ये गर्दन में भी हो गया। तो हमें क्या है कि उन दवाइयों लेते लेते भी ज़्यादा नुकसान हो गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जी सर, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे बाहर भी कैंसर होने लग गए थे अंदर की बजाय। तो जैसे हमारे कैंसर हुआ तो गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे किसी उस तीर्थ पे जाओ, वहाँ उस धाम पे जाओ, वहाँ पे जाने से आपका ये ठीक होगा। सब कुछ किसी ने कहा, झाड़ फूँक करवाया, सब कुछ दवाइयाँ खाने के बाद भी सब कुछ करवाया, वैसे भी करवाया, ये तांत्रिकों वाला भी पैसे ले जाते, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ता हमारे लिए। हमारे राजस्थान में एक धौलपुर ज़िला है, तहसील है बसेड़ी। बसेड़ी में एक बिशनगिरी नाम का एक स्थान है, एक महात्मा का। तो वहाँ पे हम गए, बोलते हैं कि वहाँ जाने से आपको और एक कैंसर, आपके सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी कैंसर की। ठीक है जी, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ जाने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हम वहाँ पे 10 रोज़ तो कम से कम एक बार रुके, फिर दोबारा से गए 15 रोज़, उसके बाद में दोबारा रुके। फिर वहाँ जाने के बाद में हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमें क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें 2 माताएँ थी, तो वो हमें वहाँ पे ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आई। वो हम खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला भैया राम राम। हमने बोला भैया ठीक है राम राम, आओ बैठो खाना खाओ। बोले भैया हम खाना तो खा पी के आए हैं, लेकिन आपसे कुछ बातें करनी है। हमने बोला बहन अच्छी बात है, करो माता जी। तो फिर वो बैठ गई, हमने खाना खाया। उसके बाद में हमने बोला क्या बात है आप? उन्होंने बताया भैया जी हम आपके लिए पुस्तक लेके आए ज्ञान गंगा। मैंने कहा भैया जी ज्ञान तो हमें बहुत है, हमको पुस्तकों की क्या जरूरत आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं भैया जी, आपको देखो ये अच्छी पुस्तक है, हमारे वेद शास्त्रों के जुड़े हुए ज्ञान है, ये कोई मनमाना आचरण नहीं है। ये नहीं कि हमने हमारी इच्छा से बना दी है पुस्तक, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ओरिजिनलिटी मिलेगी आपको टोटल। हमारे जो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, जो हमारे हिंदू धर्म को अलावा और भी जो धर्म है उन सबका ज्ञान मिलेगा इसके अंदर, और आपको अच्छी साधना मिलेगी। तो जी सर, हमको वहाँ से उन बहनों ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हमने उस ज्ञान गंगा पुस्तक को
और पढ़ा। उस पढ़ने के बाद में हमने एक रोज़ वो पुस्तक पढ़ी। उन बहनों ने बताया कि आप ऐसा करना, ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें आगे की तरफ पोस्टर लगा हुआ था। उन्होंने कहा आप पुस्तक पढ़ते हो ना भैया, तब आप परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत करके पढ़ना है इस पुस्तक को, और शाम सुबह आप जब भी पुस्तक पढ़ो तो आप दंडवत प्रणाम करना पहले। मैंने कहा भैया ठीक है। हमारे तो क्या है कि दुखों से जूझ रहे थे हम तो बहुत, तो हम मरता क्या नहीं करता। हमने सर क्या किया, वो पुस्तक दंडवत प्रणाम करके पढ़ना चालू कर दिया। तो हमने वो पुस्तक कम से कम सारे दिन पढ़ी, वो 4-5 बजे तक सुबह से लगे हम। तो पढ़ने के बाद हमने देखा कि इसमें तो कुछ ज्ञान अच्छा है। तो फिर हमने क्या कि फिर दूसरे रोज़ पढ़ा। तो दूसरे रोज़ भगत जी हमने कम से वो पुस्तक थोड़ी सी छोड़ी थी, कम से कम 10-20-50 पेज छोड़े होंगे हमने, नहीं बाकी पूरी पुस्तक 2 दिन में वो टोटल पढ़ ली। तो सर जब क्या हम क्या किया, हमने पुस्तक पढ़ी तो हमने उसमें जब जो भक्त संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, हमने देखा कि इनकी इतनी लाइलाज बीमारी ठीक हुई है। किसी का लकवा, किसी का कैंसर, किसी का कुछ, किसी की भूत प्रेत पैदा, किसी का कितने सुख हो रहे हैं उसमें। तो हमने किया ठीक है, फिर तो हमको भी जाना चाहिए इसमें, तो हम भी दुखी हैं, हम भी सारी जगह घूम रहे हैं, तो हमको यहाँ जाने में क्या दिक्कत है, यहाँ भी हम जाएँ। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से और जा कर के जयपुर में 4 अप्रैल 2016 में नाम उपदेश लिया। सर आपने बताया कि आपको कैंसर थी, आप बहुत परेशान थे, आपका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा था, तो क्या फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? जी सर, मैंने सभी डॉक्टरों से बहुत जगह क्या है कि दवाइयाँ ली, जयपुर से, कोटा से, मंडावर से, करौली से, महुआ से, धौलपुर से, मतलब बहुत जगह से दवाइयाँ खाई, लेकिन मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और क्या है कि आज भी मेरे पास दवाइयों की इतनी दवाइयाँ रखी हुई हैं, डॉक्टर की इतनी दवाइयाँ रखी हुई कम से कम, तो उन दवाइयों मेरे पास रखी हुई हैं। और 2-4 डिब्बों में तो मैंने आग भी लगा दी। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तो उसी दिन मैंने बोल दिया कि मेरे को दवाइयाँ नहीं खानी, एक बार मरना है मेरे को। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज की जय बोलकर और मस्जिद से और आग लगा दी दवाइयों में। उसी दिन से मैंने आज दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से। हमारे शरीर में रोज़ एक नई बीमारी जन्म लेती थी, रोज़ एक नई बीमारी जन्म लेती थी। 100% मेरी कैंसर की बीमारी संत रामपाल जी महाराज से जो उपदेश दिया, जो नाम दिया, जो मंत्र दिए, उनकी साधना करने से, और बिल्कुल हमारा कैंसर 100% ठीक है। जो हमारे पत्नी थी उसके भी शारीरिक पीड़ाएं बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने भी हमारे साथ नाम उपदेश लिया, तो उनकी भी जो शारीरिक बीमारियां थी वो भी ठीक हुई पूर्ण तरह से। और जी सर क्या बताऊं मैं आपको, लाभ तो परमात्मा के रोज़ होते हैं। जब हम परमात्मा को तभी संत रामपाल जी महाराज को याद करते हैं, सुमरन लेते हैं, तभी हमारे लिए और सारे परमात्मा खड़े मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज, और तुरंत ही हमारे लिए जिस भी बात की हम परमात्मा से अर्जी लगाते हैं उसमें की तुरंत सुनते हैं। सर आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, और जेल में होते हुए भी आपकी संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी आस्था है? आस्था सर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आस्था बिल्कुल दृढ़ आस्था है हमारी, क्योंकि जो ज्ञान है, पर ज्ञान ही ऐसा देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो बिल्कुल सत्य ज्ञान है। उस ज्ञान से और जो भक्ति बताते हैं वो बिल्कुल सत्य है, और उससे बिल्कुल 100% लाभ होते हैं, फायदा होते हैं। इसलिए हमारी बिल्कुल भक्ति दृढ़ है और उनके प्रति विश्वास भी हमारा पूर्ण रूप से दृढ़ है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। सर जेल में होते हुए भी उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सर इसके पीछे क्या कारण है? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कैंसर था, बहुत सी बीमारियाँ रोज़ नया जन्म लेती थी, एक न एक बीमारी शरीर के अंदर। तो हमारी तरह भी बहुत भाई परेशान है बीमारियों से, तीन ताप से, बहुत कष्टों से जूझ रहे हैं वो, तो उनको भी ये लाभ मिल रहे हैं परमात्मा की भक्ति से, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से। तो लोग तो बढ़ते ही जाएंगे, लोकप्रियता उनकी बढ़ती ही जाएगी लोकप्रियता। तो इसमें क्या है कि इसमें तो साफ कहना है कि ये तो सच्चा मार्ग है। तो आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में, जेल कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी जेल गए हैं वो सच्चाई को सामने लाने के लिए। आज सच्चाई में जो भी कदम उठाता है उसके सामने आज तक ऐसा ही हुआ है, और संत रामपाल जी महाराज वही काम कर रहे हैं, सच्चाई वाला ही। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश देना चाहता हूं सर कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में मेरी जो लाइलाज बीमारी कैंसर थी वो ठीक हो गई। अगर आप सभी भक्त समाज को फायदा लेना है तो आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी भक्ति का साधना करके और पूर्ण लाभ प्राप्त करें। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज का अनेक टीवी चैनलों पर सत्संग आता है, तो उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं, तो उन नंबरों पर संपर्क करके आपके जो नज़दीकी जो नामदान खुले हुए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ जा करके आप नाम उपदेश ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत्य साहेब।